प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आते ही अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। या यूं कहें कि भविष्य में यह भी एक साधारण आदेश बनकर ही रह जाएगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उसी के साथ टीम तैयार कर मांस, मछली, अंडे की अवैध व गलत तरीके से चलाई जा रही दुकानों पर आगे कार्रवाई होनी है। इसके पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मांस, मछली, अंडा विक्रेताओं को अब प्रशासन के नियम के अधीन व्यवसाय करना पड़ेगा। सड़क किनारे, रहवासी क्षेत्र में, धार्मिक स्थानों के आसपास और खुले में व्यवसाय करना अब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसी दुकानदारों को नियमों के तहत ही मांस बेचने की अनुमति रहेगी। वहीं खाद्य विभाग नियमों की अनदेखी ना हो, इस पर कड़ी नजर रखेगा, जिसको लेकर दल गठित कर दिया गया है, जो 31 दिसंबर तक एक अभियान के तहत कार्रवाई करेगा। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में निर्देश हुए हैं, ध्वनि विस्तारण यंत्रों के प्रतिबंधन और नियमन को लेके लोगों को जानकारी दी गई, जो वैधानिक प्रावधान है और उसके जो भी व्यवहारिक समाधान है उसके लिए चर्चा हुई और ये एक स्वस्थ चर्चा रही। जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे धार्मिक नेता और जो धार्मिक स्थानों के विनियमनकारी हैं और जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उन्होंने खुद ही सहमति व्यक्त की है और बड़ी प्रसन्नता जाहिर की इस बात को लेके कि जो ध्वनि प्रदूषण का या ध्वनि विस्तार का स्तर है वो जो जन स्वास्थ्य के अनुकूल रहे, तो सभी लोगों की सहमति बनी है और आज शाम तक शहर में एक प्रभावी कार्रवाई खुद संस्थानों की ओर से देखने के लिए। डीजे जिसको कहा जाता है हमारी व्यवहारिक भाषा में, वो तो ध्वनि विस्तार का अतिरेक है और वो पूर्णतः प्रतिबंधित। स्लाटर हाउस यहाँ बने हुए हैं, लेकिन लोगों ने अभी तक स्लाटर हाउस में गए नहीं है और जो मांस के लिए निर्धारित जगह है, तो आज शाम को नगर पालिका उसमें बैठक कर रही है और जितने भी मांस विक्रेता है वो निर्धारित स्लाटर हाउस पे ही जो शासन के नियम है उसके अकॉर्डिंग मांस की कटिंग करेंगे और बेचने के लिए अलग से जो निर्धारित स्थान है वहीं बेचे जाएंगे। जो बस्तियां हैं या जो सामान्य व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ मांस का विक्रय प्रतिबंधित है। नहीं, आज का दिन जो है वो लोगों को खुद कार्रवाई के लिए दिया गया है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर एक अन्य आदेश को लेकर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने आज सभी धर्म के लोगों को बुलाकर समझाइश दी तथा धार्मिक स्थान पर लगे लाउड स्पीकर एक निश्चित डेसिबल में चलाने एवं लाउड स्पीकर की संख्या कम करने के आदेश दिए, जिसको लेकर सभी धर्म के लोगों ने सहमति प्रदान की है। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि यह सब अभियान तक ही सीमित रहेगा या उसके बाद भी लोग इन आदेशों का पालन करेंगे। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तो अभी जो लिखित में आदेश आया है और पहले भी आदेश रहे हैं, समय समय पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर वगैरह जो ज़्यादा रहते हैं उससे साउंड ज़्यादा लोगों को जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो निर्देश प्राप्त हुए तो सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था, सभी धर्मों के लोगों को, और उनसे इसके जो कमियां हैं, मतलब जो साउंड से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में बताए हैं और जो निर्देश है उसके बारे में बताए हैं। तो सभी ने जो निर्धारित जो डेसिबल है उसी में अपने साउंड सिस्टम बजाने के लिए राजी हुए हैं सभी लोग, और अपने जो ज़्यादा मात्रा में उनके लाउड स्पीकर लगे हैं तो उनको वो खुद ही निकालने के लिए तैयार हुए हैं और अभी आज शाम तक वो कर लेंगे। डीजे को लेके क्या रहेगा? डीजे को लेके भी स्पष्ट निर्देश है कि 2 स्पीकर अलाउ है, वो भी परमिशन से। यदि आप डीजे बजाते हैं तो 2 स्पीकर मध्यम आकार के और निर्धारित डेसिबल के वही बजा सकते हैं और वो बिना परमिशन के नहीं होंगे। ठीक सर, मांस की दुकानों को लेकर के भी मांस की दुकानों के लेके भी नगर पालिका सीएमओ साहब भी उपस्थित रहे थे और सभी एसडीएम मैडम वगैरह के इसमें पूरे सभी लोगों से चर्चा की गई कि उनका एक निर्धारित स्थान है और जो लाइसेंसधारी है वही बेच पाएंगे। निर्धारित स्थान पे नगर पालिका व्यवस्था करेगी उनकी और वहीं पे बेच पाएंगे और इससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ेगा।